हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट्स होता है, इसलिए इसको आप 15 दिन में फर्टिलाइज करते रहिए। तरह तरह के फर्टिलाइज़र आपको दे सकते हैं अपने प्लांट में। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो फिर फ्रेंड्स आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, या फिर इसके अलावा आप डीएपी दे सकते हैं। डीएपी में अच्छी तरह से फॉस्फोरस होता है, उससे हमारे प्लांट को फॉस्फोरस मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। लेकिन मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर वो ही यूज़ करती हूँ। डीएपी के 1 महीने में आप ज़रूर 4-5 दाने इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपका प्लांट हरा भरा नहीं है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो फिर आप इसमें चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड चाय पत्ती जो होती है आपके पास, उसकी 1-1 2-2 चम्मच इसमें डाल दीजिए। आपका प्लांट एकदम ग्रीन हरा भरा बना रहेगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट हरा भरा तो है और कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो फिर आपको इसमें पोटेशियम देना पड़ेगा। पोटेशियम कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। अभी मैं आगे बताऊंगी 2 तरह से आपको कि इसमें हम पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। मेरे जो भी 4-5 प्लांट हैं, ये सभी पे फ्लावरिंग हो रही है। और ये देसी गुड़हल है। देसी गुड़हल में मेरे रोज़ 4-5 फूल निकल जाते हैं। तो अभी नवरात्रे शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो मैं रोज़ अपने दुर्गा माता जी को ये फ्लावर अर्पित कर सकती हूँ, क्योंकि ये दुर्गा माता को बहुत ही प्रिय होते हैं। लाल कलर के फूल आप दुर्गा माता को चढ़ाइए, भगवान हनुमान जी को चढ़ाइए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है ये फूल चढ़ाने। और जो सूखे फूल होते हैं उनको तोड़ते रहिए, निकालते रहिए, क्योंकि फूल हमारे प्लांट पे ही लगे रहेंगे तो वो प्लांट की एनर्जी भी खींचते हैं। तो इसलिए सूखे फूल, सूखी पत्तियां जो भी होती हैं प्लांट से अलग कर दीजिए। दूसरा, इस पे मीलीबग भी लगती है। मीलीबग मेरे प्लांट पे अभी किसी पे भी नहीं है, लेकिन अगर लगती है तो फिर आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल या हैंड वॉश वगैरह मिला करके। अब करना है गुड़ाई, क्योंकि फर्टिलाइज़र देना है तो इस प्लांट की थोड़ी सी, हर पौधे की आपको 8-10 दिन में थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी गुड़ाई करते रहना चाहिए। उससे मिट्टी में अच्छे से हमारे धूप जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगी हमारी मिट्टी को, और जड़ें बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी। तो और ये जो ऊपर फ्रेंड्स सूखी पत्तियां पड़ी रहती हैं, इनको आप क्लीन करते रहिए। पौधे पे अगर मिट्टी ये पत्तियां गिरती रहेंगी तो पत्तियां सड़ जाती हैं और फिर ख़राब हो जाता है, उससे फंगस वगैरह भी लग सकता है। अब इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई बहुत ही, गुड़हल के पौधे की गुड़ाई बहुत ही आपको हार्ड नहीं करनी है, अंदर तक नहीं करनी है, ऊपर धीरे धीरे साइड में करनी है, क्योंकि इसकी रूट्स होती हैं जो ऊपर तक होती हैं। तो इसलिए धीरे धीरे साइड से इसकी गुड़ाई करिए, और जो मिट्टी होती है वो साइड में स्टेम के पास लगा दीजिए। उसके बाद देना है ये फर्टिलाइज़र। होममेड फर्टिलाइज़र है, घर में ही आपके इजी है फ्रेंड्स। केले के छिलके शायद आप फेंक देते होंगे फ्रेंड्स, केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। ये मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ, कभी भी ये ताज़े छिलके मिट्टी में नहीं दबाने हैं फ्रेंड्स। मैं कभी भी नहीं दबाती हूँ, क्योंकि ये यहाँ छिलका जैसे ही मैं सुखाने के लिए रखती हूँ, यहाँ पर इस पर काफ़ी चींटियाँ आई हुई थी, तो आपको दिख भी रही होंगी फ्रेंड्स, इस पर चींटियाँ हैं। इसलिए मैं गीले छिलके, कभी भी ताज़े छिलके मिट्टी में नहीं दबाती हूँ। इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन इसको मिट्टी में कभी भी मत दबाइए, क्योंकि चींटियाँ ज़रूर आएंगी फ्रेंड्स। और सूखे छिलके ही आप मिट्टी में दबा सकते हैं, क्योंकि सूखे छिलके में कभी भी चींटियाँ नहीं आएंगी और बहुत जल्दी से ये डिकम्पोस्ट भी हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर सूखे छिलके ही यूज़ करती हूँ, और आप चाहें तो अच्छी तरह से सुखाकर ग्राइंड भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छिलके आप मिट्टी में साइड में आप रख दीजिए स्टेम से दूर, और फिर मिट्टी से इसको कवर कर दीजिए। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन 6 और B12 होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम का रिच सोर्स है, ये कैल्शियम भी होता है फ्रेंड्स, और आयरन अच्छी मात्रा में होता है। तो पोटेशियम से क्या होता है, हमारे प्लांट पे कलियां बनेंगी तो बहुत ही अच्छे से फूल खिलेंगे और कलियां कभी भी गिरेंगी नहीं। तो पोटेशियम रिच है, फ्री का फर्टिलाइज़र है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं हैं सूखे हुए, या आप केले नहीं लाते हैं, तो फिर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में पोटेशियम बताऊँगी, आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं या फिर नर्सरी से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये केले के छिलके मैं इस प्लांट में भी डाल रही हूँ। थोड़ी मिट्टी सूखी है, इसके बाद इसको अच्छे से मिट्टी में दबाइए और पानी दे दीजिए। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, फ्री का फर्टिलाइज़र है। इसको आप 10-15 दिन में अपनी मिट्टी में ऐसे दबा सकते हैं। आपके प्लांट एकदम से फ्लावरिंग पे आ जाएंगे, अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो।
तो मैं ये केले के छिलके सुखा कर रखती हूँ अच्छे से, और ये जो ताज़े छिलके हैं वो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं ताज़े छिलके ऐसे डाल देती हूँ तो उस पर चींटियाँ आ ही जाती हैं। अब ये फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी देना है। पानी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो केले के छिलके हैं वो धीरे धीरे करके 8-10 दिन में डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, तो और हमारे प्लांट को अच्छे से पोटेशियम भी मिल जाएगा। ये देखिए हर प्लांट पे बहुत ही सुंदर रेड कलर के फूल फ्रेंड्स आए हुए हैं, और कलियां भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स इसको आप टाइम टाइम पर प्रूनिंग भी कर दीजिए, क्योंकि प्रून करेंगे तभी नई नई शूट्स आएंगी, और नई नई शूट्स पे ही फिर कलियां बनती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बातें होती हैं कुछ प्लांट्स के लिए जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ये देखिए इसमें भी मैं पानी डाल रही हूँ अच्छे से। अब इसके बाद ये तो हो गया फ्रेंड्स फ्री का, जो कि आप छिलके फेंकते हैं केले के, उनको आप पोटेशियम रिच सोर्स में अपने प्लांट में दे सकते हैं। और दूसरा है फ्रेंड्स मार्केट से लाया हुआ पोटाशियम, जो आप अपने हर प्लांट में दे सकते हैं। जब भी कोई फर्टिलाइज़र दें मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो मेरी भी ऊपर सूखी है मिट्टी, लेकिन नीचे थोड़ी मॉइस्ट है। अब इसमें मैं दूसरा फर्टिलाइज़र दूंगी, तो आप बदल बदल के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं, और बीच बीच में कभी कभी केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। ये है फ्रेंड्स पोटाश, ये ऑर्गेनिक पोटाश है पूरी तरह से, और ये मेरे पास इफ़को का है। मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इसके। तो ये मैंने ग्रैन्युल्स में थे, ये मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं, क्योंकि ग्राइंड करने से क्या होता है बहुत जल्दी से पानी में घुल जाता है, और तुरंत आप इसको अपने प्लांट में दीजिए, तुरंत ही इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। तो ये 1 लीटर में आप 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। एक फ्रेंड्स रेड कलर में आता है पोटाश, वो थोड़ा केमिकल होता है, वो हाफ़ स्पून यूज़ कीजिए आप 1 लीटर में, लेकिन ये 1 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी ऐसा ज़्यादा खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और पोटाश कभी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जो हमारी मिट्टी एसिडिक होती है वो एल्कलाइन होने लगती है। इसलिए 1 महीने में एक बार ये पोटाश अपने प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं। और केमिकल तो कम ही यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। ये ऑर्गेनिक पोटाश आजकल बहुत इजीली नर्सरी पे या ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं यही वाला पोटाश यूज़ करती हूँ, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और मैं ये सभी प्लांट्स में देती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको गुड़हल में ही देना है। आप इसको बोगनविलिया में, टिकोमा में, अलमांडा, सभी जो भी मेरे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, उन सब में ये मैं यूज़ करती हूँ। अब ये देखिए मैंने 1 लीटर पानी में ये घोल लिया है 1 चम्मच। अब इसको आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। और प्लांट पे फ्रेंड्स आप अगर पीली पत्तियां हो रही हैं तो फिर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मॉर्निंग में करना चाहिए। ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। कुछ प्लांट पे अगर स्प्रे करना है तो एप्सम सॉल्ट आप मनी प्लांट पे भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, उससे एकदम चमकदार पत्तियाँ हो जाती हैं। और इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि जितनी सनलाइट मिलेगी पौधों को तो इतने ही हमारे प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। ये देखिए बोगनविलिया पे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि इस साइड बालकनी में बहुत अच्छे से धूप आती है। तो यही थोड़ी सी केयर टिप्स हैं जो हमें अपने प्लांट के लिए करनी चाहिए। प्लांट को धूप चाहिए, धूप में रखिए, पानी ठीक तरीके से दीजिए, ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।